नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, जी हां, यह कहावत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सच साबित हुई। पूरे देश का नाम रोशन हुआ है छत्तीसगढ़ की वजह से। छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में ऐसा कमाल किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल और बलौदाबाजार जिला अस्पताल की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, जिसे IPHL कहते हैं, उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर का क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया है। सबसे बड़ी बात, क्वालिटी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड लैब जो है वो पंडरी की, रायपुर पंडरी की IPHL देश की पहली और बलौदाबाजार IPHL देश की दूसरी सर्टिफाइड लैब बनी। छत्तीसगढ़ ने पूरे भारत में क्वालिटी लैब्स की शुरुआत का चैप्टर ही बदल दिया है। अब ये उपलब्धि इतनी खास क्यों है ये भी समझिए, क्योंकि अब मरीजों को एक ही जगह पर पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सब तरह की जांचें तेज, सटीक और किफायती दाम पर उपलब्ध है। महंगी निजी लैब्स पर डिपेंडेंसी, निर्भरता खत्म हुई है और रिपोर्ट का भरोसा दोगुना हुआ है। सबसे पहले पंडरी रायपुर IPHL की बात कर लेते हैं। राज्य की मॉडल लैब कैसे बनी? रोज 3000 से ज्यादा जांचें हो रही हैं, 120 से ज्यादा टेस्ट यहां पर उपलब्ध हैं। पूरे रायपुर जिले का हब एंड स्पोक मॉडल बन गया है। गांव-गांव से सैंपल भी यही टेस्ट के लिए आते हैं। कई बार मेडिकल कॉलेज और दूसरे जिलों के सैंपल भी यहां टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं। यानी छत्तीसगढ़ की सबसे भरोसेमंद लैब बन गई। बात करते हैं बलौदाबाजार IPHL की। यहां भी तेजी से लैब बढ़ती हुई नजर आ रही। रोज 1000 से 1200 जांचें हो रही हैं, 100 से ज्यादा प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। आधुनिक मशीनें, ट्रेंड टेक्नीशियन यहां पर उपलब्ध हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिला है। अब शहर जाने की जरूरत कम होती है। क्वालिटी चेक इतना कड़ा था, यह भी आप जान लीजिए कि कितना कहां से क्वालिटी चेक गुजरा है, तब जाकर के इनको देश की सर्टिफाइड लैब्स में सबसे ऊपर जगह मिली। भारत सरकार की टीम ने लैब्स को हर स्तर पर परखा है। क्वालिटी चेक्स में रिपोर्ट्स की सटीकता शामिल है, मशीनें और तकनीक, सुरक्षा, साफ सफाई, मरीज सुविधा, रिकॉर्ड, बायोमेडिकल, वेस्ट सिस्टम इसमें शामिल। और इन सब से गुजरने के बाद स्कोर क्या आया? पंडरी IPHL का स्कोर 90%, बलौदाबाजार IPHL का स्कोर 88%। दोनों उत्कृष्ट कैटेगरी में रखे गए। राज्य सरकार का बड़ा विजन है कि जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक 832 स्वास्थ्य संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण हो चुका है। इसमें दंतेवाड़ा के चिंता गुफा जैसे दुर्गम इलाके भी शामिल, यानी पहाड़, जंगल, शहर, हर जगह क्वालिटी बढ़ रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश भी साफ है। क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य क्रांति का प्रमाण है। IPHL मॉडल ने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को नई मजबूती और विश्वसनीयता दी। आने वाले समय में सभी जिला अस्पताल इसी आधुनिक मॉडल पर अपग्रेड होंगे। विष्णुदेव साय की ये बात। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ के, उन्होंने क्या कहा ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि पंडरी, रायपुर और बलौदाबाजार IPHL के देश की प्रथम और द्वितीय क्वालिटी सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने पर प्रदेशवासियों और पूरी स्वास्थ्य टीम को बधाई। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य प्रणाली में आए ऐतिहासिक बदलाव का परिणाम। राज्य सरकार प्राथमिक से लेकर जिला स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित मानव संसाधन और सशक्त गुणवत्ता तंत्र से लैस कर रही। IPHL मॉडल ने जांच सेवाओं को तेज, सटीक और किफायती बनाकर गांव वालों और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को मजबूत किया। आने वाले समय में इसी उच्च गुणवत्ता मॉडल का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता का अग्रणी राज्य बनेगा। अब आपको सरल भाषा में समझा देते हैं इस उपलब्धि का मतलब क्या है और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक बात आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। अब मरीजों को भरोसेमंद रिपोर्ट मिल रही है, तेजी से जांच हो रही है, कम खर्चा हो रहा है, गांव वाले और आदिवासी इलाकों को बड़ा फायदा हो रहा है। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली देश के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। पंकज जी, छत्तीसगढ़ में क्वालिटी लैब्स का एक नया चैप्टर हम देख रहे हैं और 2 लैब्स का जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में किया, जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ भारत के मानचित्र पर अलग ही चमक रहा है, अलग ही दमक रहा है।
कितनी बड़ी ये उपलब्धि है और कैसे ये नजीर बनेगा दूसरे राज्यों के लिए भी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। नहीं, IHCL सर्टिफाइड पहला लैब है ये पुंडूर वाला, और दूसरा लैब है बाहुबली वाला, जो जगह का नाम है जी। ये छत्तीसगढ़ का पहला और दूसरा नहीं है, ये देश का पहला और दूसरा है। बलौदा बाजार की बात कर दूसरी बात, हाँ बलौदा बाजार, वो मैं नाम से, तो ये जो था ना, ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि नहीं है, देश के लिए उपलब्धि है। क्योंकि जब सर्टिफिकेशन शुरू हुआ तो पहली उपलब्धि ऐसे राज्य को मिला जिसके बारे में आमतौर पर चर्चा नहीं है, और वो सरकारी लैब को मिला, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को जब पिछले 1.5 साल के काम को देख रहा हूं, ये इस बार दिसंबर में उनका दूसरा वर्ष पूरा हो जाएगा। इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में क्या बदला, जब ये देखिएगा तो सबसे पहले आप एक मोटा मोटी एक बाहरी के तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में इमेजिन कीजिए। क्या आती थी वहां से खबरें? कांकेर में ब्लास्ट, बस्तर में नक्सली हमला हो गया, इतने जवान मारे गए, नक्सलवाद का खात्मा, पहली बड़ी उपलब्धि। और ये मामूली उपलब्धि नहीं। दूसरा, उन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सेवाओं का विस्तार, जिन इलाकों में किसी ने सोचा तक नहीं था, जाते नहीं थे, सोचने की बात छोड़ दी। क्या आपको पता है इस बात को पूरे देश स्तर पे कितनी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में आज हर आदमी को मकान मिल गया है, पक्का मकान, और 18 लाख मकान बनवाए, 18 लाख मकान छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और लक्ष्य यह है कि इस साल के लास्ट तक सभी गरीबों को एक पक्का मकान दे दें। यह कम बड़ी उपलब्धि आपको लग रही है? जिन छत्तीसगढ़ में लोग जाने में डरते थे, आज वहां लाइटें, हर गांव में बिजली, हर गरीब को पक्का मकान, स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा, महतारी वंदन योजना एक आई थी, वो छत्तीस विष्णुदेव साय सरकार की। ये सब जब आप एक एक करके देखने लगेगा ना, तो छत्तीसगढ़ में एक आशा का संचार, सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी। अभी भूपेश बघेल की सरकार थी तो किस तरह की उद्योग नीति थी आप देखिए। सबसे बड़ा प्लान क्या था, इनका इलेक्शन प्लान क्या था कि जो मोदी की सरकार है या जो बीजेपी की है, वो अडानी अंबानी की सरकार है। यही है ना राहुल गांधी का सबसे बड़ा, बिल्कुल सही। लेकिन क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि हंसडीहा अरण्य एक था छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल की सरकार ने अनलिमिटेड खुदाई की इजाजत दी थी अडानी ग्रुप को। इन्होंने क्या किया, विष्णुदेव साय की सरकार ने कहा, बोले कि देखिए हम औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ नहीं, लेकिन हमें रोजगार उन्मुख औद्योगिकरण चाहिए कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, वही उद्योग लगाने देंगे, एक लाइन में जी। तो ये सब परिवर्तन जो छत्तीसगढ़ में, मैं अगर योजनाओं के गिनाने की बात शुरू की ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वहां के लोगों की डिमांड बहुत बड़ी नहीं है जी। वहां के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि हम दिल्ली बॉम्बे बने। वो सिर्फ इतना चाहते कि हमें एक सुखद समृद्ध जीवन हो, जो कि प्रकृति के आधार पर। प्रदूषण से बहुत तरह की बीमारियां होती थी वहां भुवन, क्या होता था, सांस की समस्या वगैरह, इसके लिए एक अलग से योजना लेके आई और कहा कि 1 पैसा खर्च नहीं होने देंगे। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में अगर प्रदूषण से किस तरह की बीमारी होती है ना, आपको प्रदूषण जनित बीमारियां, तो 25 लाख तक सरकार खुद से इलाज करवाती है, किसी को भी हो जाए। यह है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। पंकज जी, मैं थोड़ा रोक रहा हूं, छत्तीसगढ़ की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो हम सुनते आए हैं सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और राज्य सरकार का एक गीत भी है, एक नारा भी है, एक तरीके से इसको कहें कि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो उसी से ये लाइन निकली है कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आपने अपनी बातों में भी जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ की अपनी अपनी चुनौतियां रही हैं, खासतौर पर पहाड़ी और जंगली जो इलाके हैं उसकी। हमने इस रिपोर्ट में देखा कि दंतेवाड़ा का जिक्र हो रहा है, हमने इसमें एक और जगह का हमने यहाँ पर जिक्र देखा जो कि रिमोट एरिया है। तो शहरों में तो विकास समझ में आता है, इस तरह की सुविधाएं समझ में आती है कि लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं, लेकिन जब आप रिमोट एरिया में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो जो ग्रामीण परिवेश है वो कैसे मुख्य धारा के साथ जुड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान शब्द में। जब रमन सिंह की सरकार थी ना, तो सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राज्य को स्टैब्लिश करना है। तो रायपुर एक छोटा सा शहर था, उसको राजधानी बनाया, फिर एक न्यू रायपुर बनाया, वो सैटेलाइट सिटी है। न्यू रायपुर एकदम बिल्कुल मॉडर्न,
उसके बाद वहां भिलाई था छत्तीसगढ़ में। जी। उस वक्त क्या हुआ कि पहले 5 साल में तो पहला चैलेंज ये था कि गरीबों के पास खाना तक नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, योजना बनाया ना कि हर गरीब कम से कम 2 वक्त का खाना खा सके। तो फिर ये राशन सबसे पहले फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने की ये स्कीम जो थी ना छत्तीसगढ़ से थी। चाउर वाले बाबा के रूप में फेमस हुए थे रमन सिंह, कि चाउर वाले बाबा है, चाउर देते हैं। चाउर मतलब चावल, हाँ छत्तीसगढ़ी बात। जी जी। तो पहला चैलेंज तो वो था कि एक तो राज्य एस्टेब्लिश हो जाए, और फिर दूसरा चैलेंज ये आया कि शहरों का विकास तो हो जाएगा, और शहरों में कोई दिक्कत भी नहीं है, चाहे वो भिलाई हो या रायपुर हो या जो भी बड़े शहर। लेकिन उन इलाकों का क्या, जिन इलाकों में आज तक सरकार नाम की चीज पहुंची ही नहीं है कभी। मैं आपको बताता हूं कि 2003-4 छत्तीसगढ़ बनने के 3-4 साल बाद जब बस्तर के इलाके में वाया जब मैं रोड जाता था ना जी, तो एक बस सिर्फ जाती थी, और एक बस वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जाती थी, और उसी बस से आपको लौट के आना होता था शाम से पहले। और पूरे दिन ये डर लगा रहता था कि लैंड माइन्स न बिछाओ, और सड़कें बिल्कुल खटारा, दिन भर लग जाते थे मुश्किल से 2-3 घंटे की यात्रा में। और फिर वहां से जाके वहां के लोग बात नहीं करते थे बाहर के लोगों से, ये स्थिति थी। आज जब मैं वहां देखता हूं, तो मैं तो अभी हाल फिलहाल में गया नहीं, लेकिन वहां के रहने वाले मेरे पत्रकार दोस्त ये बताते हैं कि भैया सड़कों का तो अब जाल बिछ गया। सड़क तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसके बाद हर गांव में बिजली आ गई। आपको जिस वक्त पत्ते के झोपड़ी में रहते थे ना, उनके पास आज पक्के का मकान है। एक छत्तीसगढ़ में और बड़ी समस्या थी जसपुर वाले इलाके में, जहां से ये विष्णुदेव साई साहब आते हैं। वहां सबसे बड़ा चर्च था, एशिया का सबसे बड़ा चर्च, और धर्मांतरण की बड़ी समस्या थी, क्योंकि दूसरा कोई पहुंचा ही नहीं था ना वहां पे। न सरकार थी न कोई दूसरी जगह। तो मिशनरियां वहां पहुंच गई थी, और वो इलाज के नाम पे, तो 2 बोरा चावल के नाम पे, तो इस तरह करके उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे किया था। एक वहां नेता हुए थे दिलीप सिंह जुदेव, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, अब वो नहीं रहे। उनके बेटे हैं प्रबल प्रताप जुदेव। इन लोगों ने सबसे पहले, वहां राजा है थे वहां के, तो इन्होंने सबसे पहले मिशनरियों के खिलाफ ये आवाज उठाई कि अरे यार, हमारे बच्चों का, हमारे लोगों के गरीबी का फायदा उठा के वो धन परिवर्तन करा रहा है। और वहां से वो मूवमेंट शुरू हुआ। आज मैं आपको बताऊं, उस इलाके में दिलीप सिंह जुदेव तो नहीं रहे, लेकिन उनके प्रबल प्रताप जुदेव, उनके जो लड़के हैं, उनसे कभी जाके अगर उस तरफ जाना हो तो मिलिएगा। 10,000 के आसपास लोगों को वापस आदिवासी धर्म में लेके आए हैं, उनके जो मूल धर्म में। क्योंकि जब एक धर्म परिवर्तन होता है तो सिर्फ आदमी धर्म परिवर्तन नहीं करता है, सांस्कृतिक परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है। उसका रहन सहन, खान पान, गीत संगीत, सब कुछ चला जाता है फिर। और ये 10,000 लोग गिनने में कितना आसान लग रहा है, 10,000। लेकिन जरा सोचिए कि कांकेर, जसपुर, बस्तर, इस तरह छोटे छोटे जगहों पे ये सब हुआ। और अब जो आई है सरकार, क्योंकि ये खुद वहीं के रहने वाले हैं, विष्णुदेव साय, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले गांव और ग्रामीणों का विकास, शहरों का विकास नहीं। इन्होंने सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम शुरू किया, और कहा कि रायपुर से नहीं चलेगी सरकार, जहां रात हो जाएगा उसी गांव में मंत्रिमंडल बैठ जाएगा, उसी गांव में हम सरकार वहीं से शुरू हो जाएगा। और खुद इन्होंने कई जगह प्रवास किया। वो बोले कि रायपुर का फाइल तो महीने में 4-5 दिन हम रहेंगे, काम चला सकते हैं, तो हम तो घूमेंगे भाई। और सरकार आपके द्वार का मकसद ये था। सेक्रेटरी लोगों को क्या किया वहां पे, आप हेल्थ सेक्रेटरी है, हाँ चलिए कांकेर मेरे साथ, और कांकेर के रिमोट गांव में वहां पे बैठा दिया और बोला कि आप नोट करते जाइए कि क्या समस्याएं हैं, और जब मैं अगली बार दौरे में आऊं ना तो ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारी सचिवगिरी निकल जाएगी। यहां पे क्या चाहिए आप लोग को, गांव को। तो गांव वालों को एक विश्वास हुआ कि अरे पहली बार तो कोई सरकार आया जो कि हमसे पूछ के काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं तो इसका एक अलग तरह का वहां पे यह माहौल है। आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद यूं ही खत्म हो गया भाषण देने से, या फिर बंदूक के जोर से खत्म कर दिया? नहीं, नक्सलवाद सिर्फ बंदूक के जोर से नहीं खत्म हुआ, वहां के लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। आपको शायद एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, भुवन, ये हिडमा अभी जो नक्सली मारा गया ना, जी। वो कभी युवाओं का आदर्श हुआ करता था। वहां के लोकल जो युवा थे ना, आदिवासी युवा, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। पता है उस गर्लफ्रेंड ने क्या किया? सिर्फ सरेंडर किया खुद से, और आज वो खुद कमांडो है। ये परिवर्तन है वहां पे जी।
मतलब भारतीय फौज के साथ कमांडो है वो लड़की। बिल्कुल। और तो इस तरह एक नहीं, दर्जनों ऐसे युवा है। हर दिन आप जाके उन सारे जिलों का देखिए रिपोर्ट, और हर दिन 10, 20, 50 संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एक अलग चैप्टर है जिस पर हम लोग कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे उनको 3-4 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, आने जाने की सुविधा हो कम से कम, क्योंकि बाहर से संपर्क बिल्कुल कटा हुआ था। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर देखिए, जब हम शहरों में रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वहां जब कोई बीमार पड़ जाता है, जब सामने तड़पता रहता है और कुछ उपाय नहीं सूझता ना, तो उनको मिशनरी क्या, वो किसी के पास चले जाएंगे। सही बात है। तो अब कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर जगह है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पंकज जी। हम थोड़ा सा इसके बारे में, रहती है, डॉक्टर्स रहते हैं जी। हम दो जगहों की बात कर रहे हैं जो सबसे हाईलाइटेड है, पंडरी और बलौदा बाजार, जहां के आईपीएचएल की बात हो रही है। और थोड़ा सा ये बताते भी चले दर्शकों को, और आपसे भी थोड़ा इसमें समझना चाहेंगे कि जो क्वालिटी चेक किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो टीम आई थी, उसमें पंडरी आईपीएचएल को 90% और जो बलौदा बाजार आईपीएचएल है उसको 88% स्कोर दिया गया है। और क्वालिटी चेक कई पैमानों पर हुआ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात पता है, देश भर के लैब का क्वालिटी चेक हुआ, और वहां पे ये इनको नंबर 1 और नंबर 2 मिला। ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचिए। और छत्तीसगढ़ के, चलिए 2 से शुरुआत तो हुई, और पहली बार जब ये किया तो छत्तीसगढ़ का ही नंबर आया। देश का पहला और दूसरा लैब हो गया ये। तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल। और इसमें जैसे मशीनों की भी बात हो रही है, सुरक्षा, साफ सफाई, बिल्कुल कई सारे पैरामीटर हैं। रिकॉर्ड की बात हो रही है, बायोमेडिकल वेस्ट जो सिस्टम है, जो अपशिष्ट होता है, उसको कैसे आप निपटान कर रहे हैं, उसको कैसे डिस्पोज करते हैं। जी बिल्कुल। 5 तरह का क्राइटेरिया था। पहला कि इक्विपमेंट्स है कि नहीं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है, तीसरा मैन पावर कैसा है, चौथा टाइम से रिपोर्ट देते हैं कि नहीं। मान लिया कि हमने लैब में टेस्टिंग में एक रिपोर्ट दे दिया और महीनों के बाद आ रहे, तो फिर नहीं, टाइम से रिपोर्ट। और 5वां जो आपने कहा कि वहां साफ सफाई और जो वेस्ट निकलते हैं उसको कैसे डिस्पोज करते हैं जी। और 6ठा कि आप कस्टमर फ्रेंडली कितने, मतलब कि जो आता है आपके यहां, जो मरीज जो जिसका आता है, आप उसके साथ बिहेव कैसा करते हैं। ऐसा नहीं काम तो खूब कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आया और आपसे कुछ पूछ रहा है तो निचड़ा हुआ नींबू की तरह मुंह बना के बैठे हुए, ये भी नहीं चलेगा। तो आपको अच्छे से डील, तो इन सारे क्राइटेरिया में ये दोनों आए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। बिल्कुल। मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था स्वास्थ्य वाले में रह जाएगी। आज जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी ना, तो इन्होंने सबसे पहले तो रिकॉर्ड पैमाने पर रिक्रूटमेंट किया डॉक्टरों का। ठीक है। और हर डॉक्टर को यह सुनिश्चित किया कि भैया गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, टाइम से खुलेगा, टाइम से बंद होगा, और वहां दवाओं यह सुनिश्चित किया गया। देखिए, जो रिमोट एरिया होते हैं ना, उसमें एक डॉक्टर हो, एक कंपाउंडर हो, और वहां पे दवाएं मिल जाए, और जब ये जाए तो इसका इलाज हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और महंगी जो लैब्स हैं, जो प्राइवेट लैब्स हैं, बिल्कुल देखिए वहां नहीं जाना पड़ेगा जनता को, ये बड़ी बात है। नहीं, पैसा बहुत खर्च होता है ना वहां पे, यहां बहुत कम पैसे में इलाज, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, वो नहीं होती है, वो नहीं है उनके पास पैसे कि वो हजारों लाखों रुपए खर्च करके इलाज करा सके। तो वो तो ये देखेगा ना कि मेरा कोई परिवार का व्यक्ति बीमार पड़ा और इस सरकार ने पैसे हमसे लिए नहीं, इलाज भी कर दिया, और ऊपर से एक कार्ड दिया है जिसमें कहा जाता है कि भाई 25 लाख तक का तुम्हारा किसी तरह का इलाज होगा तो फिर सरकार दे देगी। ये मामूली बात है। ये है, केंद्र सरकार तो दे ही रही है आयुष्मान वाला, उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है मुख्यमंत्री विशेष इलाज योजना, इस तरह उसका कुछ नाम है। तो उसके तहत दे रही है कि अगर फलाना ये गंभीर बीमारी हुई, जैसे उसमें बीमारियों का सेगमेंट है कि जैसे मान लिया कि कैंसर हो गया या उस तरह की बीमारी हो गई जो कि जल्दी इलाज नहीं होता, उसमें खर्च होता है, तो वो सरकार पैसे दे रही है। ये कम बात है क्या? इसलिए तो गरीब इनके लिए कर रहा है वो काम। तो अलग अलग जब आप योजनाओं की बात करेंगे और अलग अलग विभागों की बात करेंगे, तो जरूरी नहीं कि जिसका प्रचार ज्यादा हो नेशनल मीडिया में वही अच्छा काम कर रहा है। विष्णुदेव शायद ही इस देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका हो सकता है कि कवरेज नहीं हो, क्योंकि गांव में जो मुख्यमंत्री रहता है उसका कहां से कवरेज होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताइए, जो व्यक्ति साल के 365 दिन में से 200 दिन औसतन
कांकेर में, जसपुर में, छत्तीसगढ़ में, इस तरह छत्तीसगढ़ का है, बस्तर में, कांकेर, जसपुर, ये सब जो जिलों में गुजार रहा हो, तो उसका कहां से कवरेज होगा? क्योंकि मीडिया जब जाएगी तो उनको बैठे हुए रायपुर में जो मिलेंगे और शहर के होटलों में ठहरा के उनसे इंटरव्यू लेकर चली आएगी। मुख्यमंत्री जी को ढूंढेंगे तो मुख्यमंत्री जी तो 260 किलोमीटर दूर किसी गांव में प्रवास पे हैं। थोड़ा एफर्ट लगाइए, तब वहां तक पहुंचेगा, तब पता चलेगा ना कि काम कैसा हो रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि जो पत्रकार हो, एक बार जाके उन गांव में एक बार घूम के आए और फिर पूछे कि भैया 5 साल पहले कैसा था दादा और अब कैसा था। फिर उनका जो जवाब होगा ना, वो गोल्डन वर्ड्स होंगे। बिल्कुल, मैं कितना भी कुछ कहता तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पत्रकार है। लेकिन जब वहां के लोग बोलेंगे ना कि पहले क्या था कि हमारा मुर्गी चुरा के कोई लेके चला जाता था, बकरी हमारा छीन लेता था, ये सब जब आप बातें सुनेंगे ना, कहानियां, तब समझ में आया कि क्या परिवर्तन हुआ। आज जब मैं बस्तर के बच्चों को, कांकेर के बच्चों को स्कूल ड्रेस में साफ सुथरे साइकिल से स्कूल जाते हुए घंटियां बजाते देखता हूं और अंग्रेजी में पढ़ते हुए देखता हूं, तो लगता है कि यह भी संभव था क्या इस देश में? उन लोगों ने नहीं सोचा था, उनके माँ बाप ने नहीं सोचा था। बिल्कुल, आप इसलिए ये सब अच्छे तरीके से बता सकते हैं, रियलिटी बता सकते हैं, क्योंकि आपने वो पुराना दौर देखा है, आपने खुद वहां पर कवरेज की है, वहां जाकर के लोगों से मुलाकात की है। वो उदाहरण भी आपने बताया कि कैसे आप बस से जाते थे और पूरी एक किताब लिखी है मैंने, पूरी एक किताब लिखी है बस्तर पे वगैरह उस समय जो हुआ था, और वो 2018 की बेस्ट सेलिंग भी थी। तो मैं जब रिसर्च के सिलसिले में वहां जाता था तो मुझे लगता था इतनी गरीबी, नमक के लिए आदमी 13 किलोमीटर जा रहा है एक नमक के लिए, और नमक इतना बड़ा इश्यू है। तो उस वक्त मुझे बहुत हैरानी होती थी। और अब जब देखता हूं कि नहीं, इंटीग्रेशन हुआ है, स्थिति सुधरी है, तो एक संतोष होता है कि चलो बदला तो है, और इन 15 सालों में बहुत कुछ बदला है। चलिए, ये बहुत सुखद बात है, और इसीलिए एनएमएफ न्यूज इस खबर को इतनी प्रमुखता से दिखा रहा है, इस पर बात कर रहा है, ताकि जहां कैमरे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पत्रकार नहीं पा रहे हैं, मुख्य धारा की मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, वहां की सच्चाई एनएमएफ न्यूज आपको दिखाए कि इस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है, एक राज्य ऐसा भी है जो खामोश चुपचाप तरीके से एक नई क्रांति का जो है वो अगुवाई कर रहा है, और उसका बदलाव हम देख भी पा रहे हैं जमीनी स्तर पर, जो स्वास्थ्य महकमे में इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने सर्टिफाइड किया है, और लैब्स के मामले में, सर्टिफाइड लैब्स के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर आकर खड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। ये मुहिम, ये पहल और ये कामयाबी आपको लगा है कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया के तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर विजिट करें। नमस्कार।